रहीम मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोरलाई में रोनुमा होने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक़ पर आपको चंद हक़ाइक़ से आगाह करना था। हुकूमत बलूचिस्तान वाक़े में प्रोफेसर अमानुल्लाह लूनी साहब की जाँबाक होने पर अफसोस का इज़हार करती है और लवाहिकीन के गम में बराबर शरीक है। और हम उन्हें ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस तरह आपके मरहूम की मौत हुई है, इंशाअल्लाह उसके तमाम हक़ाइक़, तमाम चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे। जिस तरह पहले दिन से ही आप मीडिया वाले दोस्त, वहाँ के अवाम, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस, वह हर चीज़ गवाह है। कैमरे हैं, आप उनको कैमरे में लोगों को दिखाएं कि ये किस तरह वाक़या पेश आया है। उसके बाद अभी MS डॉक्टर भी बैठे हैं, वो भी आपको उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने तक हमारे अभी पुलिस के कुछ भाई चंद दिन पहले दहशतगर्दी का शिकार हो गए थे। हम उनके गम मना रहे थे, उनकी तहकीकात कर रहे थे, उनके कातलों का पीछा कर रहे थे। इस बीच में आप आके रियासत के लिए कुछ और मसले धरने की सूरत में, अगर एक पाकिस्तान एक बनाना स्टेट नहीं है, इसका एक कानून है। अगर मेरे ऊपर बतौर वज़ीर दाखिला ये कोई पाबंदी लगाता है तो मैं उस पाबंदी का पाबंद हूँ कि उसके मुताबिक चलूँ। अगर मुझे उसमें कोई इख्तिलाफ है तो मेरे इधर अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, मैं उन पर जाऊँ। हमारे यहाँ एक सियासी जमातों ने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि हम अपने शोधा को सियासत पर इस्तेमाल करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कल से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई गाड़ी से आराम से गुज़र रहा है, रियासत रोक भी नहीं रहे है, लेकिन रियासत को बुरे अल्फाज से याद किया जा रहा है। अभी आप लोरलाई का इंसिडेंट देखें, आपके पास कैमरे हैं, वहाँ से यहाँ तक जो कुछ हो रहा है रियलिटी की बेसिस पर हो रहा है और लवाहिकीन के सामने हो रहा है। हालांकि लवाहिकीन का प्रेशर था कि लोरलाई में हम पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे और अपने मरहूम को इधर ही रखेंगे। मैंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर लाना है ताकि हम हक़ाइक़ तक पहुँच सकें। उसके बाद इधर अगर आपके PTM जो एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक तंजीम अपने आप को कहती है, उसको उसके पार्लिमानी रुकन हैं जो कानून साजी करते हैं। क्या उन्होंने असम्बली में यही कानून साजी सीखा है कि आपकी वजह से रियासत ने अगर कहीं पाबंदी लगाई है तो आप ज़बरदस्ती आने की कोशिश करो ताकि रियासत की तरफ से कोई कदम उठाया जाए या आप रियासत के रिट को चैलेंज करो। तो जिस तरह एक कहावत है कि रियासत जो है माँ होती है। कल मैं अपने तमाम फोर्सेस को, तमाम इंटेलिजेंस इदारों को सलाम पेश करता हूँ जो अमा वक्त तैयार थे कि हमारी कानून की जो वो नहीं मानी गई है उस पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन वही हमने फिर जो रियासत माँ होती है उसका किरदार अदा करते हुए इन लोगों को नमाज जनाजा भी पढ़ने दे दिया, फिर अपने DC SP साहब के उसमें हमने उनको भेज दिया। तो अभी तक डॉक्टर साहब भी अभी आ जाएंगे, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आप सामने रख लें। अभी शहीद हमारे 10 पुलिस वाले शहीद हुए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना होता है, आज मैं आप लोग को अपनी दिल की बातें बताऊं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना होता है कि हमारे 10 लोग लोरलाई में शहीद हुए। ना PTM ने उसका नमाज जनाजा गायब पढ़ा, ना किसी और पार्टी ने उसका जनाजा पढ़ा, ना आप ताजरान ने उनके लिए यौम सोग मनाया। जो हमारे दुश्मन के फेवर में जाता है हम लोग उसी चीज़ को परवान चढ़ाते हैं। एक एक साने के साथ आप अपनी फोर्सेस के को 3-3 सानियात में, 3-3 मुश्किलात में डाल रहे हैं। आप एक दफ़ा मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूँ, कौम का हर बाशिंदा जो फोर्सेस पर हाथ उठाता है वो एक मरतबा जाकर शोहदाए यादगार शोहदा पेशावर में और यादगार शोहदा कोयटा में जाए कि आज अगर आप लोग की दुकानें जो हमेशा पहले हफ्ते में 2-3 दिन बंद होती थीं, आज आपकी दुकानें
माशाल्लाह खुली हैं, तो वो फोर्सेस ने जान देकर खुलवाया है, उसमें फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, तो आज आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार कर रहे हो। यही तरीक़ाकार, यही दहशतगर्दी का तरीक़ाकार हमारे बलोच भाइयों के साथ खेला गया, जिनके पास आज सिर्फ बलोचों के पास दोनों तरफ से लाशों के सिवा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे में वो वालिदैन नज़रात जिनके बेटे इस किस्म की ज़हनियत रखते हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को कम से कम जिस पार्टी में जिसमें सियासत कर रहे हैं, एक चीज़ होता है स्टेट जिसको माँ कहा जाता है, उसके इदारों को उसको अगर कमज़ोर करने का कोई रास्ता जा रहा है तो उसमें सिविल सोसाइटी, हमारी जो है ताजिर बिरादरी, हमारी सहाफ़ी, हमारे मीडिया के दोस्त, सबको चाहिए कि वो अपने रियासत के साथ खड़े हों। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत जब आप लोगों के लिए शहादत देती है तो आप लोग का कोई रद्द अमल नहीं होता है। जब रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी एक मुहिम शुरू की जाती है, उसमें पार्टीज़ भी उसका वो साथ देते हैं। अभी तक उस मरहूम को 2 दिन हुए हैं, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है, आप उस तक सब्र करें। अगर उस तक गवर्नमेंट का कोई इदारा भी मुलविस पाया जाता है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। जिस तरह प्रोफेसर लूनी साहब हमारे एक शहरी थे, उसी तरह ऑफिसर भी हमारा शहरी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मैं कहूँ बैरूनी आकाओं के कहने पर अगर इधर शीशा भी टूट जाता है तो फ़ौरन रियासत को गालियाँ दी जाती हैं, रियासत के इदारों को गाली दी जाती है और एक मुहिम चलाई जाती है। आज मैं बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से बहैसियत वज़ीर दाखिला आप सबके सामने, साफ़ियों के सामने ये इंश्योर करता हूँ कि कल हमने एक जो प्लान था एक फ़साद मचाने का, उस फ़साद में अपने नौजवानों को लोगों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमने अपने कानून रिलैक्स करके उन बंदों को ख़ुद बॉर्डर तक पहुंचा दिया। लेकिन आइंदा जो कोई रियासती मुहिम इधर चलाएगा, रियासत के ख़िलाफ़ बातें करेगा, उसको कहीं भी, चाहे वो बलूचिस्तान का बड़ा बॉर्डर है, किसी बॉर्डर से आ भी जाए, हमें जहाँ मिल गया हम जो है उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। रियासत पाकिस्तान एक बनाना स्टेट नहीं है, इसका एक कानून है, एक तरीक़ाकार है जिसको सदर पाकिस्तान से लेकर एक आम मुलाजिम तक सबको उसके मुताबिक चलना है। तो मैं फिर अपील करता हूँ कि खुदा रा हमारे सारे तबके, मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रियासत के ख़िलाफ़ होने वाले मुहिम का हिस्सा ना बने। रियासत इस वक्त सख्त हालात से गुज़र रहा है, जिसको शदीद कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हमारे तमाम मकतब फ़िक्र के लोग रियासत के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और रियासत के ख़िलाफ़ किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे ताकि रियासत कमज़ोर ना हो। बहुत शुक्रिया आप सबका।